वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 विद 2024 अमेंडमेंट। एक्ट के शॉर्ट नोट्स के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी चीजें देख लेते हैं इस एक्ट से रिलेटेड। इस एक्ट के अंदर 11 चैप्टर्स हैं, 82 सेक्शंस हैं। इस एक्ट को असेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिली थी 19 जुलाई 2012 को। याद रखिएगा, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिली थी 19 जुलाई 2012 को और ये एक्ट पब्लिश हुआ था गजेट के अंदर 18 अगस्त 2012 को। 2024 अमेंडमेंट जो इस एक्ट की लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसको असेंट ऑफ गवर्नर मिला था 3 दिसंबर 2024 को और वो अमेंडमेंट पब्लिश हुई थी गजेट के अंदर 4 दिसंबर 2024 को। अब इस एक्ट का प्रियम्बल ये कहता है दैट दिस एक्ट हैज बीन मेड टू कंसोलिडेट, अमेंड एंड अपडेट द लॉ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड लेवी ऑफ एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। इस एक्ट का बेसिक पर्पस है कंसोलिडेट करना सारे लॉज को एक्साइज से रिलेटेड, उनको अमेंड करना और उनको टाइमली अपडेट करना। और वो चीजें किस चीज से रिलेटेड हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड लेवी ऑफ एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज से रिलेटेड सारी चीजों को कंसोलिडेट एक जगह पे करना, अमेंड करना और उनको अपडेट करना। हम ब्रीफली एक बार स्कीम ऑफ द एक्ट देख लेते हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी चीजों के बारे में और डेफिनेशंस के बारे में, सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। चैप्टर 2 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल के बारे में, सेक्शन 5 टू सेक्शन 14। चैप्टर 3 बात करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल के बारे में, 15 टू 26 सेक्शंस तक। पार्ट ए इसके अंदर है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। पार्ट बी है पोजेशन से रिलेटेड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 20। पार्ट सी है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 21 टू सेक्शन 22। पार्ट डी है सेल से रिलेटेड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 23 टू सेक्शन 26। चैप्टर 4 बात करता है लाइसेंसेस, परमिट्स और पासेस के बारे में, जो है सेक्शन 27 सेक्शन 35 तक। चैप्टर 5 बात करता है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज के बारे में, सेक्शन 36 टू सेक्शन 38 तक। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में, सेक्शन 39 टू सेक्शन 59। चैप्टर 7 बात करता है कॉन्फिस्केशन के बारे में, सेक्शन 60 टू सेक्शन 65। चैप्टर 8 बात करता है कॉम्पोजिशन के बारे में, सेक्शन 66 और टू सेक्शन 67। चैप्टर 9 बात करता है अपील एंड रिवीजन के बारे में, सेक्शन 68 टू सेक्शन 70। चैप्टर 10 बात करता है रिकवरी ऑफ ड्यूज के बारे में, सेक्शन 71 टू सेक्शन 73। चैप्टर 11 बात करता है जनरल प्रोविजंस के बारे में, सेक्शन 74 टू सेक्शन 82। नाउ वी विल स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेक्शन 2A, जिसके अंदर बियर को डिफाइन किया गया है। बियर मींस एन अल्कोहलिक बेवरेज विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉल्ट और ग्रेन विद और विदाउट एडिशन ऑफ शुगर एंड हॉप्स एंड इट इंक्लूड्स ब्लैक बियर, एल, स्टाउट, पोर्टर और अदर सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको सिंपली समझ लेते हैं। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉल्ट और ग्रेन विद और विदाउट एडिशन ऑफ शुगर एंड हॉप्स। अल्कोहलिक बेवरेज जो कि मॉल्ट या फिर ग्रेन से बनी हो, जिसके अंदर या तो शुगर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या हॉप्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉप्स को हिंदी में राजक कहते हैं और मॉल्ट और ग्रेन से मतलब है कि ये किसी भी ग्रेन से बनी हो सकती है। बियर के डेफिनेशन के ऊपर लैंडमार्क केस है मेसर्स मीखा सिंह, हरदयाल सिंह एंड को वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस के अंदर स्टेट किया गया था द फैक्ट दैट बियर हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट सेपरेटली डज नॉट इटसेल्फ शो दैट बियर एंड लिकर आर टू डिफरेंट थिंग्स होली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सिंपल सी बात इस केस के अंदर ये बताई गई थी कि बियर और लिकर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें नहीं है। दीज बोथ थिंग्स आर वन एंड द सेम। जस्ट बिकॉज बियर को अलग से डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A के अंदर, इस एक्ट के अंदर, डज नॉट मीन कि बियर और लिकर दो अलग अलग चीजें हैं। 2B के अंदर बात की गई, डिफाइन किया गया है बॉटल को। बॉटल मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल और अप्रूव्ड रिसेप्टिकल एंड इट इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। सिंपल सी बात है, जब आप किसी लिकर को उसके कास्क से एक बॉटल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, कास्क से बॉटल के अंदर, उसको टू बॉटल बोला जाएगा। अगर बॉटल में नहीं करते हो तो किसी और अप्रूव्ड रिसेप्टिकल
रिसेप्टिकल में कर सकते हो, बॉटल या फिर कोई और रिसेप्टिकल जो कि बॉटल की तरह ना भी दिखता हो तो भी चलेगा, दैट ऑल्सो मीन्स टू बॉटल। एंड इट इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। अगर आप बॉटल को रीयूज करके उसके अंदर दोबारा से ये प्रोसेस करते हो कि कास्क के अंदर जो लिकर है उसको आपने बॉटल में डाल दिया तो उसे रीबॉटलिंग बोला जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को बॉटल बोला जाएगा, टू बॉटल। यानी लिकर को कास्क से बॉटल में या फिर किसी और रिसेप्टिकल में अगर ये प्रोसेस को रिपीट किया गया तो उसे रीबॉटलिंग बोला जाएगा, विच ऑल्सो मीन्स टू बॉटल। 2C के अंदर डिफाइन किया गया है ब्रूरी को। ब्रूरी मीन्स अ प्रेमिसेस वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड। कोई भी प्रेमिसेस जहां पे बियर मैन्युफैक्चर होगी उसे ब्रूरी बोला जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स एवरी प्लेस वेयर बियर इज स्टोर्ड और वेयर इट इज इशूड। कोई भी प्लेस जहां पे बियर को अगर सिर्फ स्टोर भी किया जाता है या फिर वहां पे सिर्फ इशू भी किया जाता है उसे भी ब्रूरी बोला जाएगा। तो 3 चीजें हो गई ब्रूरी के अंदर। पहली चीज कि जहां पे बियर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, दूसरी चीज जहां पे बियर स्टोर की जाती है, और तीसरी चीज जहां पे बियर इशू की जाती है। ये तीनों जगहें जो होंगी वो ब्रूरी कहलाएंगी। 2D के अंदर डिफाइन किया गया है कलेक्टर को। कलेक्टर मीन्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2E के अंदर डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मीन्स इफेक्चुअली एंड परमानेंटली रेंडरिंग अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप इफेक्चुअली और परमानेंटली किसी भी लिकर या बियर को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रेंडर कर देते हैं, उसको अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देते हैं, उसका मतलब होता है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड से आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, इट मींस जहरीली शराब। मगहर सिंह वर्सेस स्टेट 1972 के केस में ये ऑब्जर्व किया गया था दैट डीनेचर्ड स्पिरिट इज आल्सो अ लिकर सिंस इट कंटेन्स अल्कोहल एंड देयरफॉर इट इज एन इंटॉक्सिकेंट। यानी कि डीनेचर्ड स्पिरिट लिकर से डिफरेंट नहीं है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग बिकॉज द डीनेचर्ड स्पिरिट ऑल्सो कंटेन्स अल्कोहल। क्योंकि डीनेचर्ड स्पिरिट के अंदर अल्कोहल होती है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ लिकर एंड एन इंटॉक्सिकेंट। 2F के अंदर डिफाइन किया गया है डिस्टिलरी को। डिस्टिलरी इज अ प्लेस वेयर स्पिरिट इज मैन्युफैक्चर्ड। अब सिंपल सा आप मतलब समझ लीजिए, ब्रूरी जहां पे बियर बनी, डिस्टिलरी जहां पे स्पिरिट बनी। और जैसा कि ब्रूरी की डेफिनेशन में बताया गया है, डिस्टिलरी में भी सेम बात बताई गई है। इट इंक्लूड्स एवरी प्लेस वेयर इट इज स्टोर्ड और वेयर इट इज इशूड। तो डिस्टिलरी के अंदर भी सेम 3 चीजें हैं, जहां पे स्पिरिट को बनाया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा या फिर उसको इशू किया जाएगा। ये तीनों चीजें ही डिस्टिलरी कहलाएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज 2G। इसके अंदर डिफाइन किया गया है एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी को। अब इसको डिफाइन किया गया है एनी एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी मेंशन्ड एज पर एंट्री 51 लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो कि एंट्री 51 लिस्ट 2 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है, उसको माना जाएगा कि वो एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है और एक्साइज ड्यूटी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अब एक बार समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक रीजन है, कोई भी लिकर, अल्कोहल या स्पिरिट अगर इस रीजन के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है तो इसके ऊपर इंपोज होती है एक्साइज ड्यूटी। और कोई भी बियर, लिकर या अल्कोहल अगर इस रीजन के बाहर मैन्युफैक्चर होती है तो उसको डील किया जाता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी से। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी का सिंपल सा पर्पस है ताकि जो रीजन के अंदर चीज मैन्युफैक्चर हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है और उसके बाहर प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों के बीच में एक पैरिटी क्रिएट करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज की जाती है। सिंपल सा मतलब, रीजन के अंदर प्रोड्यूस हुई तो एक्साइज ड्यूटी या फिर रीजन के बाहर प्रोड्यूस हुई तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं 2। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन वर्सेस कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज 1963 में बताया गया था कि एक्साइज ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के ऊपर लगाई जाने वाली एक ड्यूटी है। और एक और लैंडमार्क केस मेसर्स देवन मॉडर्न ब्रूरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1997 में ये ऑब्जर्व किया गया था दैट एक्साइज ड्यूटी मे बी imposed on the alcoholic liquor manufactured or produced in the state and countervailing duty may be imposed on similar goods manufactured or produced elsewhere in India। तो जो भी चीज हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई उसके ऊपर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी, हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाली चीज के ऊपर लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सेम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सेम चीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है। कोई
कोई भी अल्कोहल या फिर बियर या फिर स्पिरिट अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी। अगर जो फॉरेन लिकर आती है बाहर से बन के किसी और देश से, उसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि एक पैरिटी मेंटेन करी जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्साइज ऑफिसर। दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H एंड इट इज डिफाइंड एज एनी ऑफिसर और पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। कोई भी ऑफिसर या फिर पर्सन को अगर अपॉइंट किया जाता है या फिर उसके अंदर इन्वेस्ट की जाती है सेक्शन 6 के अंदर दी गई पावर्स, तो वो माना जाएगा एक्साइज ऑफिसर। एनी ऑफिसर और पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज नोन एज द एक्साइज ऑफिसर। सेक्शन 2I के अंदर डिफाइन किया गया है एक्साइज रेवेन्यू को। इट इज डिफाइंड एज रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट, ड्यूटी, लाइसेंस फी, फाइन्स, पेनल्टीज, कॉन्फिस्केशंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। कोई भी रेवेन्यू जो कि डिराइव किया जाएगा या फिर डिराइव होगा किसी पेमेंट से, ड्यूटी से, लाइसेंस फी से, फाइन से या पेनल्टी से या कॉन्फिस्केशन से इस एक्ट के अंदर, या जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर उनसे, तो उसे एक्साइज रेवेन्यू माना जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट। अगर कोर्ट कोई फाइन लगाएगी तो वो एक्साइज रेवेन्यू की डेफिनेशन के अंदर नहीं कवर होगा। लैंडमार्क केस एक्साइज रेवेन्यू के ऊपर है मेसर्स रविंद्रनाथ जियानचंद एंड को वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1969। इस केस के अंदर बताया गया था एक्साइज रेवेन्यू कवर्स ऑल द एक्साइज फीस और अदर ड्यूज इंक्लूडिंग एरियर्स देयर ऑफ विच इज रिकवरेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2J के अंदर डिफाइन किया गया है एक्सपोर्ट को। इट सिंपली मीन्स टेक आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश अदरवाइज देन अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हिमाचल प्रदेश से सीधा किसी कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, सिंपली आप हिमाचल प्रदेश के बाहर ले जा रहे हो तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है कि अगर हिमाचल प्रदेश से सीधा आप इंडिया के बाहर ले जाओ किसी चीज को तो वो चीज एक्सपोर्ट के अंदर कवर नहीं होगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश से कहीं और ले जा रहे हो इंडिया के अंदर, जैसे उत्तराखंड या फिर चंडीगढ़ या फिर पंजाब, ऐसी किसी जगह पे अगर आप लेकर जा रहे हो तो इट विल बी मेंट एक्सपोर्ट, मीनिंग टेकिंग आउट ऑफ HP। इसके ऊपर लैंडमार्क डिसीजन है सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी 1958। इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया था एक्सपोर्ट इंप्लाइज टेकिंग आउट ऑफ गुड्स which had become part and parcel of the property of a local area and as such does not apply to goods in transit which are brought into the area only for the purpose of being transported out of it। केस के अंदर सिंपल सी बात ऑब्जर्व की गई थी, टेकिंग आउट गुड्स जो कि पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं किस एक प्रॉपर्टी का जो कि एक लोकल एरिया में सिचुएटेड है, और कोई भी चीज अगर ट्रांजिट में है, अगर उस रीजन से गो थ्रू कर रही है, उस रीजन से ट्रांजिट में है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट अप्लाई नहीं करती है। इट कैन नॉट बी सेड कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट से कोई चीज लेकर जा रहे हैं, बियर, अल्कोहल या स्पिरिट, तो ये नहीं माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर मेयरली इन ट्रांजिट। 2K के अंदर डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल कमिश्नर को। नाउ हु इज द फाइनेंशियल कमिश्नर? ही इज द एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अपॉइंटेड इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। 2L के अंदर डिफाइन किया गया है इंपोर्ट को। इंपोर्ट मींस ब्रिंग इनटू HP अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द फ्रेज इंपोर्ट इनटू इंडिया। ये भी इंपोर्ट के साथ यहाँ पे मेंशन्ड है। सिंपल सा मतलब है, अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से HP के अंदर कोई भी बियर, अल्कोहल, स्पिरिट लेकर आ रहे हैं, देन इट मींस इंपोर्ट इनटू HP। सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी 1958 में ऑब्जर्व किया था दैट इंपोर्ट इज ब्रिंगिंग समथिंग विद इन द म्युनिसिपल लिमिट फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज। ये हिमाचल प्रदेश है और ये इसकी म्युनिसिपल लिमिट्स हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं स्टेट की, उसके अंदर आप कोई भी चीज लेकर आए, इट मींस इंपोर्ट इनटू HP हिमाचल प्रदेश। 2M के अंदर डिफाइन किया गया है लाइसेंस को। लाइसेंस मींस अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। 2N के अंदर डिफाइन किया गया है लिकर को। इट मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग और
कंटेनिंग अल्कोहल। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है, जो हमने डिफरेंस एक केस में ऑब्जर्व किया था बियर और लिकर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई थी कि लिकर जो है और बियर ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग। क्योंकि लिकर की डेफिनेशन ही कहती है इट इंक्लूड्स ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल। किसी भी लिक्विड में अगर अल्कोहल होगा तो इट मींस इट इज अ लिकर, वेदर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन और सब्सीक्वेंट डिस्टिलेशन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लिकर फर्मेंटेशन से बनी है या फिर डिस्टिलेशन से बनी है। फर्मेंटेशन मींस बियर और डिस्टिलेशन मींस कोई स्पिरिट। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच इज डिक्लेयर्ड टू बी लिकर बाय स्टेट गवर्नमेंट। और लिकर की डेफिनेशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस इंक्लूड हो सकता है विच इज डिक्लेयर्ड टू बी लिकर बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में ऑब्जर्व किया था दैट द टर्म लिकर रेफर्स टू एनी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और containing alcohol, whether obtained by fermentation or by subsequent distillation. It covers not only those alcoholic liquor which are generally used for beverage purpose, but also all liquids containing alcohol. Simple सी चीज ऑब्जर्व की गई थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में। लिकर जो है it refers to any intoxicating liquor which also includes liquid consisting of or containing alcohol, whether obtained by fermentation or subsequent distillation. It covers not only the alcoholic liquor which are generally used for beverage purpose but also liquids containing alcohol. सिर्फ alcoholic liquor ही नहीं, कोई भी liquid जिसके अंदर alcohol होगा it will also be considered to be liquor as per State of Bombay versus FN Balsara 1951, a very landmark decision. Next definition is 2O and it defines manufacture. Any process whether natural or artificial by which liquor is produced or prepared and also redistillation. Every process for rectification, reduction, flavoring, blending, coloring or bottling. All these things are included in the definition of manufacture. सबसे पहली qualification है it does not matter whether the process is natural or artificial. It can be either. Second is by which liquor is produced, prepared and also includes redistillation. Production, preparation और redistillation तीनों चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएंगी। और अगर कोई प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन का, रिडक्शन का, फ्लेवरिंग का, ब्लेंडिंग का या कलरिंग या बॉटलिंग का, वो सारे प्रोसेसेस भी मैन्युफैक्चर के अंदर आ जाएंगे। इसके ऊपर लैंडमार्क डिसीजन है UN विश्वास वर्सेस एम्परर 1914। इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया था मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज द प्रिपरेशन थ्रू आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनी इंटॉक्सिकेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कोई भी आर्टिफिशियल या natural process through which an intoxicant can be produced. It is redistribution and every process for rectification, reduction, flavoring, blending or coloring of the liquor. However, mere dilution of the denatured spirit with water cannot be termed as manufacture. ये सारे process भले ही वो natural या artificial हो, production, preparation, redistillation, rectification, reduction, flavoring, blending, coloring, bottling, ये सब तो manufacture का पार्ट होंगे। लेकिन अगर आप सिंपली डाइल्यूट कर रहे हो पानी से किसी स्पिरिट को तो वो मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं आती। डाइल्यूशन इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज 2P एंड इन दिस इट इज डिफाइंड दे हैव डिफाइंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एंड दे हैव द सेम मीनिंग एज अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955। जो मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशंस और टॉयलेट प्रिपरेशंस का मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 के अंदर है, सेम मीनिंग मेडिसिनल प्रिपरेशंस और टॉयलेट प्रिपरेशंस का हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 के अंदर भी है। 2Q के अंदर डिफाइन किया गया है मोलासेस को। मोलासेस मींस अ हेवी डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड़, शुगर, खांडसारी शुगर फ्रॉम शुगर केन और गुड़। जो हेवी डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस होता है फाइनल स्टेज में गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग में, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में, खांडसारी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में, भले ही वो शुगर केन या गुड़ से बना हो, उसको मोलासेस कहते हैं। एंड व्हेन द लिक्विड एज सच और इन एनी फॉर्म और एड मिक्सचर containing sugar which can be fermented, and also when liquid in any form or admixture containing sugar which can be fermented is produced, it
इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोलासेस। 2S के अंदर डिफाइन किया गया है पास को। पास मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली ऑथराइजेज रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिकर। 2T के अंदर डिफाइन किया गया है परमिट को। इट इज अ नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट इशूड बाय द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेस्टिनेशन कंसिडर्ड और ऑफिसर ऑथराइज्ड इन इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर, एंड इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग पोजेशन ऑफ लिकर एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ रिटेल सेल। पास का मतलब, अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। पास का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज रिमूवल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिकर। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि लिकर की ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल को ऑथराइज करता हो वो हो गया पास। अब परमिट है एक नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट जो कि कलेक्टर इशू करेगा उस डिस्ट्रिक्ट का जहां पे उस बियर, अल्कोहल या स्पिरिट को भेजना है। तो अगर वो एक्स डिस्ट्रिक्ट में जानी है तो उस एक्स डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर परमिट इशू करेगा, और अगर कलेक्टर नहीं तो कोई भी और ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी देने के लिए लिकर की। एंड इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग पोजेशन ऑफ लिकर एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ रिटेल सेल। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज करता है आपको रिटेल सेल की लिमिट से ज्यादा अल्कोहल या बियर या फिर स्पिरिट कंटेन करने के लिए, कैरी करने के लिए, तो वो भी परमिट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। 2U के अंदर डिफाइन किया गया है प्लेस को। प्लेस का मतलब है कोई भी बिल्डिंग, शॉप, टेंट, एनक्लोजर, बूथ, व्हीकल, वेसल, बोट और राफ्ट। 2W में डिफाइन किया गया है सेल को। सेल मीन्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। कोई भी ट्रांसफर जो कि गिफ्ट ना हो वो सेल होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 2WA इसके अंदर डिफाइन किया गया है स्प्यूरियस लिकर को, जो कि 2024 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसके अंदर स्प्यूरियस लिकर मींस लिकर मेड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन। अगर इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से कोई लिकर बनाई जाए तो उसको स्प्यूरियस लिकर बोला जाएगा। एनी लिकर प्रिपेयर्ड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन इज नोन एज स्प्यूरियस लिकर। अगर कोई भी लिकर जो डिस्टिलेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है उसे स्प्यूरियस लिकर बोला जाएगा, या फिर ऑल्सो नोन एज जहरीली शराब। 2X में डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट मीन्स हिमाचल प्रदेश। 2Y में डिफाइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2Z में डिफाइन किया गया है स्पिरिट को, एंड स्पिरिट मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर डीनेचर्ड और नॉट। कोई भी अल्कोहल विच इज ऑब्टेन्ड by distillation, it does not matter whether it is denatured or not, will come in the definition of spirit, और वो दी गई है 2Z के अंदर। 2ZA में डिफाइन किया गया है ट्रांसपोर्ट को। simply means to move from one place to another within हिमाचल प्रदेश। next is 2ZB इसके अंदर डिफाइन किया गया है व्हीकल को। it means a wheeled conveyance of any description capable of being used for movement and includes aircraft, boat, vessel, raft, motor vehicle, cart और कैरेज बाय कैटल। 2ZC में डिफाइन किया गया है वेयर हाउस को। इट इज अ प्लेस वेयर स्टोरेज ऑफ लिकर इज परमिटेड एंड इट इंक्लूड्स रेलेवेंट फैक्ट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरी। ये कोई गलत स्पेलिंग नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल वर्ड, जहां ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है ये। जो फैक्ट्रीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको मैन्युफैक्चरी बोला जाता है। कोई भी जगह जहां पे स्टोरेज हो लिकर की, या फिर अगर किसी मैन्युफैक्चरी के अंदर ही कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे स्टोरेज हो उसे वेयरहाउस बोला जाएगा। 2ZD में डिफाइन किया गया है वाइनरी को। सेम सी डेफिनेशन है इसकी, इसके अंदर भी है जहां पे वाइन मैन्युफैक्चर होगी, स्टोर होगी या इशू होगी उसे वाइनरी बोला जाएगा। इट इज सेम एज डिस्टिलरी और ब्रूअरी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3। इसके अंदर बात की गई है कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर की, और कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर क्या है ये कौन बताएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। सेक्शन 4 बात करता है पावर टू लिमिट एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशंस और लाइसेंसेस एटसेट्रा इशूड। अब अगर इस एक्ट के अंदर कोई नोटिफिकेशन इशू होती है या अपॉइंटमेंट की जाती है या फिर पावर कन्फर की जाती है या फिर लाइसेंस परमिट या पास ग्रांट होता है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इट इज लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट दैट इट शैल अप्लाई टू होल स्टेट
or part of the state or part of specified local area. It may apply to all or any classes of officers or functions and powers of such officers. It may apply to all or specified liquors or classes of liquors in force only for some special period or occasions. It can also be declared by the state government. अब एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अगर सबसे पहली चीज कोई नोटिफिकेशन इशू होती है, कोई अपॉइंटमेंट की जाती है इस एक्ट के अंदर, कोई पावर कन्फर की जाती है या फिर लाइसेंस, परमिट और पास ग्रांट किया जाता है, ये चार चीजें अगर की जाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है ये चार चीजें या तो पूरे स्टेट पे लगें या कि स्टेट के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे लगें या फिर किसी लोकल एरिया, कोई स्पेसिफाइड लोकल एरिया है उसके अंदर ये चार चीजें एप्लीकेबल हो। या तो ये चार चीजें सभी ऑफिसर्स पे अप्लाई हो या फिर किसी क्लास ऑफ ऑफिसर्स पे अप्लाई हो, मान लीजिए ग्रेड ए, बी, सी या डी, या फिर उनके फंक्शंस एंड पावर्स पे अप्लाई होती हो, या फिर ये सारी या स्पेसिफाइड लिकर्स या फिर कुछ क्लास ऑफ स्पेसिफाइड लिकर है उस पे अप्लाई हो ये चार चीजें। या फिर ऐसा भी डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट कि ये चार चीजें अप्लाई करेंगी किसी स्पेशल पीरियड या ओकेजन के ऊपर, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है उसके ऊपर। नाउ इन डॉक्टर बिशंबर नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 it was observed that state government may by notification either wholly or partially and subject to such conditions as it may think fit to prescribe exempt any excisable article from all or any of the provisions of this act. So with this we are done with chapter 1 of Himachal Pradesh Excise Act 2011 with 2024 amendment. In the next video we will complete chapter 2 of the act. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। Thank you for watching. I'll see you next time.